धन्यवाद स्वराज जी। जैसा कि पूर्व के वक्ता अमितेश जी बता चुके हैं आप लोगों को, इस भाषण प्रतियोगिता का विस्तृत जो उसका स्वरूप है, कैसे किया जाना है, मधेपुरा से लेकर के पटना तक के कार्यक्रम की रूपरेखा बता चुके हैं। अब कुछ बताने के लिए नहीं रह गया। हमारे बीच बहुत सारे वक्तागण हैं और वक्तागण आपके प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं, तो मैं समझता हूँ सबकी अपनी अपनी राय है। सब निश्चित रूप से अपनी अपनी राय आप लोग को बेहतर करने के लिए बताएंगे। लेकिन आज का दिन कुछ और है। आज का दिन हमारे शिक्षक को सुनना नहीं है, आपको हम लोगों को सुनना है। आप जो कुछ बोलेंगे वो हम लोगों को सुनना है, उस पर मार्किंग की जाएगी। 3 जो बेस्ट होंगे उसको सेलेक्ट किया जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर लाया जाएगा, उसके लिए भी पुरस्कार की राशि है। फिर यूनिवर्सिटी से स्टेट लेवल पर भेजा जाएगा, उसके लिए भी नियत जो है सो उसका प्राइज है। और हम शुभकामना पहले दे देते हैं जीतने वाले और नहीं जीतने वाले के लिए भी। और मैं दैनिक जागरण जो के ब्यूरो चीफ यहाँ मौजूद हैं, अमितेश जी और उनकी पूरी टीम है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे छात्रों को आमंत्रित किया, उनको सुनने के लिए, उनके भाषण प्रतियोगिता के लिए। मैं आपके प्रति और दैनिक जागरण के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं केवल यहाँ इसलिए आया हुआ हूँ कि पूर्व में मैं स्वागत कर चुका हूँ सबका, और मैं अपने सभी शिक्षकों को बारी बारी से बुलाएं तो कि मिनिमम हमारे शिक्षक 1 घंटा बोलते, एक पीरियड 1 घंटा का होता है, तो 7-8 टीचर है, 7-8 घंटा आपको सुनना पड़ेगा हमारे टीचर को। मैं सबों से माफ़ी मांगता हूँ कि आप हमारे जूरी के मेंबर हैं, आप हमारे छात्रों को सुनेंगे। मार्किंग जो 3 जूरी के हैं सबको जो है सो दिया जा चुका है फॉर्म की, कैसे कैसे मार्किंग करना है सबके सामने में है। आप को बोलना किस पर है, मैं थोड़ा सा आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आपको सपनों का बिहार चाहिए 2050 का। बिहार कोई साधारण शब्द नहीं है। बिहार अपने आप में भारत है, अपने आप में इंडिया है, अपने आप में हिंदुस्तान है, अपने आप में आर्यावर्त है। बिहार यदि सुदृढ़ होगा, समृद्ध होगा, विकसित होगा तो पूरा इंडिया जो है सो समृद्ध होगा, विकसित होगा। इसलिए बिहार को आप साधारण मत समझिए। बिहार पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, आर्यावर्त को रिप्रेजेंट करता है, भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बिहार को बेस्ट होना आवश्यक है यदि इंडिया को आप बेहतर देखना चाहते हैं। तो आप बेहतर किस चीज में देखना चाहते हैं, यह आप लोगों से हम लोग सुनेंगे। सबकी अपनी अपनी राय होगी, बहुत समय नहीं है, 3 से 4 मिनट आप लोग को मिलेगा बोलने के लिए। यहाँ आपको संबोधन में किन्हीं का नाम नहीं लेना, आना है, नमस्कार कह के अपने भाषण में आपको जुड़ जाना है। अब आपको चाहिए क्या, आप तैयारी करके आ चुके होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सपनों का जो 2050 में बिहार होगा वह कैसा होगा। क्या आप क्लासरूम में बैठेंगे? 2050 में क्लासरूम में बैठने वाला बिहार होगा? 2050 में वर्चुअल चलेगा कि रियल चलेगा? कैसा आप क्लासरूम चाह रहे हैं? ये आपके सपनों का बिहार होगा 2050, वहां से 25 साल के बाद। स्वरोजगार की बात होगी तो स्वरोजगार कैसा होगा, ये भी आपके सपनों का होगा। अभी से आप बताएंगे कि 2050 में आप कैसा जो है स्वरोजगार आप देखना चाहते हैं। आप 2050 में, हम लोग के 25-30 साल पहले मोबाइल नहीं था, टेलीविजन हम लोग के सरेआम नहीं मिलता था, लेकिन आज देखिए आज कैसा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 25 साल के बाद ये मोबाइल आपके हाथ में नहीं,
बल्कि हाथ ही आपका मोबाइल होगा। क्लाउड ऊपर में नहीं, बल्कि आपके अड़ोस पड़ोस जो है ये एयर में होगा। आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको सोचने के लिए सेकंड का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेगा। आप कहोगे कि हमको किसी को जवाब देना है कि भारत कैसा होगा, तो आपके सामने वो स्क्रीन पर दिखेगा। केवल आपको सोचना है कि केमिस्ट्री क्या है, तो आपके सामने में दिखेगा। आपको सोचना, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने जा रहा है। तो आपके सपनों का 25 साल के बाद का जो बिहार होगा वो कैसा होगा। आपको पता होगा कि 25 साल के बाद नहीं, आज के तिथि में पानी की क्या समस्या है, लेकिन 25 साल के बाद जो है सो बिहार में अभी कहा जा रहा है कि मात्र 665 जो है सो घन मीटर पानी एक आदमी पर पड़ता है, लेकिन 25 साल के बाद वह 3 घन मीटर पर आ जाएगा। तो फिर हम लोग नहाने के लिए हम लोग के पास पानी होगा, पीने के लिए पानी होगा। आपको कल्पना करना है, 25 साल कल्पना का है ये। आप कैसा बिहार चाहते हैं कि आज हमको उसके तरह एक्ट करना है। 25 साल के बाद पानी के लिए लोग तरसेंगे। तो आप किस प्रकार का बिहार बनाना चाहते हैं, अभी से आपको स्टार्ट करना है कि पानी को हम कैसे सेव करें, उस पर भी आपको कार्य करना। आपको कार्य करना है कि आज यदि टेम्परेचर जो है सो 43, 44, 45 तक जा रहा है, 48 तक चला जाता है, तो 5 डिग्री और सेल्सियस बढ़ेगा, तो फिर हम लोग का जीना जो है सो मुश्किल हो जाएगा। क्या ऐसा बिहार चाहिए आपको? उस पर भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज नहीं डिक्रीज करें, ना डिक्रीज करें तो कांस्टेंट हम करें। आज जब 17 में हम लोग यहाँ आए थे तो एसी नहीं था, एसी की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते थे। आज इस हॉल में 6 एसी लगा हुआ, 4 5 एसी लगा हुआ है। तो कैसा हॉल चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, क्या जरूरत पड़ गया इस एसी का। आप 2050 में ऐसा कल्पना करिए कि बिना एसी की व्यवस्था हो, इस घर के आसपास इतना प्लांट लग जाए कि एसी की आवश्यकता नहीं होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ऐसे घर बनाने की कल्पना आपके पास होना चाहिए 2050 में। आपको कल्पना करने की बात हो तो आपको कल्पना करना पड़ेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या महत्व होगा 2050 में। हर एक घर पर जो है सो हेलीकॉप्टर गिरना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो कि रोड पर हम ना चलें। हम घर पर अपने घर पर बैठे और कह दें कि हमको बीएन मंडल के नॉर्थ कैंपस के साइंस ब्लॉक के बिल्डिंग को उतारना है, तो आप हाथ में आपका मोबाइल होगा या हाथ ही मोबाइल होगा, वह सोचोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको साइंस बिल्डिंग पर उतारेगा। ऐसा आपको बिहार की आवश्यकता है। आप सोच के ये बताओगे और उस पर आपको बताना होगा कि हमको कैसा चाहिए 2050 का बिहार। आपको ये चाहिए कि क्या टीचर की आवश्यकता है क्लासरूम में, यदि है तो टीचर क्या एक जगह घर पर रह के जो है सो क्लासरूम में वर्चुअल क्लासेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे बिहार की कल्पना आपको करना है। आपको कल्पना करना है कि पर्यावरण कैसे प्रदूषित ना हो, पर्यावरण कैसे बेहतर हो। आपको हर आदमी जो है सो बैठ के अपने घर से जो है सो काम करे ऐसा, और उसी में रोजगार, उसी में उसकी सैलरी आवे। ऐसे बिहार की कल्पना आपको किस माध्यम से करना है ये बताने की आवश्यकता है। आपको ये बताना होगा कि जिस खेत में आज जो है सो उपजाऊ नहीं है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए 2050 में जो है सो प्रति हेक्टेयर जो आज जो है सो कम से कम 10 गुना जो है सो उपज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे जो है सो बिहार की कल्पना आपको करना पड़ेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि हम आप लोग कुछ निश्चित रूप से आज सोच के आए होंगे कि हमको 2050 का बिहार कैसा चाहिए, और उसके लिए आप लोग को सुनेंगे। हमारे जूरी मेंबर हैं, हमारे बहुत सारे टीचर आए हुए हैं और आपको सुनेंगे और सारे उसी में मार्किंग होगी। और मैं सभी जूरी मेंबर से आग्रह करता हूं कि सर आप एकदम बेहतर तरीका से हमारे छात्रों को सुनेंगे और उनको मार्क्स देंगे और निष्पक्ष व्यवस्था होगी। इसी के साथ मैं भेड़ स्वराज को फिर आग्रह करता हूं कि आप आए, और मैं मंच के तरफ से सबों से माफी मांगता हूं कि हमारे छात्रों को सुने, फिर आपको हम लोग दूसरे दिन सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।